5 ईयर प्लान है बेटा आपका। 5 ईयर प्लान जैसा नाम से पता है कि 5 साल के लिए कोई प्लान बनाया जाता है, और ये प्लान जो होता है वो गवर्नमेंट बनाती है आपकी, ठीक है। 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजनाएं जिसको हम बोलते हैं कि 5 साल के लिए कोई योजना हमने बनाई, और उस योजना का टारगेट होता था कि भाई इन 5 साल में हमें मेन इस चीज़ पे फोकस करना है, या कोई ऑब्जेक्टिव लेके हम चलते थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है, या इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना है, या आपका सर्विस सेक्टर को डेवलप करना है। कोई एक सेक्टर हम उठाते थे और उस सेक्टर पे हमें फोकस करना होता था, और उन 5 साल में आपको उस चीज़ का रिजल्ट भी देना होता था। क्लियर? इकोनॉमिक प्लानिंग जो होगी आपकी वो 5 साल के लिए होगी। इकोनॉमिक्स प्लानिंग जो है पंचवर्षीय योजना इसको हम बोलते थे, प्लानिंग कमीशन इसको हम बोल सकते हैं, योजना आयोग। अब इसका नाम चेंज हो गया है ये, ठीक है। अब ये नीति आयोग हो गया है, ध्यान से सुन लेना। प्लानिंग कमीशन था जो, उसका नाम चेंज हो गया है, नीति आयोग हो गया है। और इसका जो मेन हेड होता है वो कौन होता है पता है? देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो इसके मेन मुखिया होते हैं, हेड होते हैं। क्लियर? नीति आयोग जो मेन है वो इसलिए बनाया गया था कि आपका जो जीडीपी ग्रोथ है उसको इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। समझ में आ गया? प्लानिंग कमीशन हमने इसलिए बनाया था सबसे पहले, क्योंकि इससे पहले हमारा कोई कमीशन नहीं होता था। प्लानिंग कमीशन हमने बनाया इसलिए था कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्टेज में ना जाएं, उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करने के लिए हमने जो 5 ईयर प्लान है वो बनाया था। हमें प्लानिंग की ज़रूरत क्यों हुई इंडिया में? क्योंकि हमारा जो जीडीपी है उसकी एक्चुअल ग्रोथ हमें नहीं मिल पा रही थी, और एक मेन जो गाइडलाइंस होती है, एक डायरेक्शन होती है, वो हमें नहीं मिल पा रहा था कि हमें किस साल किस चीज़ पे फोकस करना है। उस चीज़ के लिए हमें जो है प्लानिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ हुई। पहले क्या होता था, सिंपल गवर्नमेंट बजट पेश कर देते थे। गवर्नमेंट बजट जैसे ही पेश किया उसमें अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर देते थे कि वहाँ इतना फाइनेंस है, इतना फाइनेंस है, और उसमें उन फाइनेंस पे मतलब फोकस कम रखा जाता था। फिर उसके बाद हमने फाइनेंशियल प्लानिंग जब की तो उसमें हमने ये रख दिया कि आपको गवर्नमेंट बजट में जितना भी पैसा मिला है उन 5 साल के आधार पर आपको परफॉर्मेंस शो करनी है कि आपका एक्चुअल में रिजल्ट क्या रहा है। उसके बाद आपका प्लानिंग और कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग है, दोनों में डिफरेंस दे रखा है। एक तो डायरेक्टिव प्लानिंग दे रखा है, दूसरा आपका कम्प्रीहेंसिव दे रखा है। डायरेक्टिव जो दे रखा है उसमें प्लानिंग का इंट्रोडक्शन दे रखा है कि जो फोर्स है आपकी सप्लाई एंड डिमांड उनसे रिलेटेड है ये, ठीक है। उसके बाद जो कम्प्रीहेंसिव दे रखा है इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेंट होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड। जो आपका डायरेक्टिव प्लानिंग होता है वो मेजरमेंट करता है सप्लाई और डिमांड के आधार पर, और जो कम्प्रीहेंसिव होता है उसमें आपका करता है मेन जो गवर्नमेंट होती है उसके आधार पर। समझ में आ गई कि ये जो प्लानिंग है कम्प्रीहेंसिव। तो अब इंडिया में कौन सी हुई, कौन सी प्लानिंग हुई इंडिया में बताओ? इंडिया में कौन सी प्लानिंग है? कम्प्रीहेंसिव है, बेवकूफ़ो बैठे हैं ऐसे ही। अब तुम्हें ये नहीं पता है कि कम्प्रीहेंसिव में मैंने बोला है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके अंडर में सारा सिस्टम आता है, ठीक है। तो जो हमारा जो प्रधानमंत्री है उसके अंडर हमारा नीति आयोग काम कर रहा है, तो मिक्स इकोनॉमी होने की वजह से हमारा क्या है, ये काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बात आती है टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, कैपिटलाइज पूंजीगत और सामाजिक और मिक्स मिश्रित, ठीक है। 3 तरीके की आपकी इकोनॉमी है, आप जो 10th में भी पढ़ चुके हैं कि आपकी पूंजीवादी कौन सी होती है, समाजवादी कौन सी होती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है। पूंजीवादी कौन सी होती है भाई, बोलो? पूंजीवादी में क्या होता है, हमारा जो मेन फोकस होता है वो प्रॉफिट की तरफ होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा काम होता है। जो पूंजीपति लोग होते हैं केवल उन्हीं के आधार पर ये काम करता है। दूसरा हमारा होता है समाजवादी। जो समाजवादी होगा वो किस में आएगा, वो सारा मिक्स नहीं होगा, उसमें हमारी जो गवर्नमेंट है उसका वेलफेयर से रिलेटेड जो काम होगा वो हमारा
सोशल में आएगा। तीसरा हमारा है मिक्स इकोनॉमी, जो कि इंडियन इकोनॉमी है, जिसमें हमारा कैपिटलाइज प्लस सोशल दोनों का मिश्रण है, यानी कि कुछ लोग पूंजीपति हैं जिनका सहयोग है इसमें, और कुछ लोग कुछ जो है पोर्शन हमारा सरकार के पास है। क्लियर। उसके बाद लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड के प्लानिंग के गोल हैं कि हम लॉन्ग पीरियड में हमारे क्या उद्देश्य रहे हैं और शॉर्ट पीरियड में हमारे क्या उद्देश्य रहे हैं। लॉन्ग पीरियड का मतलब यहाँ 5 साल की अवधि से रिलेटेड है, और शॉर्ट पीरियड का मतलब है कोई प्लान हमने स्पेसिफाई बनाया है कि छोटी अवधि के लिए भी हो सकता है, क्योंकि 2 प्लान हमारे ऐसे मिलेंगे आपको जो 3-3 साल की अवधि के लिए भी बने हैं। ठीक है, तो 3 साल मान लीजिए आपका प्लान पहले कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको वहाँ रख सकते हैं कि भाई हमारा प्लान कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला हमने प्लानिंग की इसलिए थी कि हमारी जीडीपी ग्रोथ हो सके। क्लियर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए ही हमने क्या किया था, 5 ईयर प्लान को लेके आए थे कि 5 ईयर प्लान अप्लाई किया जाए। दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार हो जाए। ठीक है, पूर्ण रोजगार, क्योंकि इससे पहले जब आज़ादी मिली थी हमें उसके तुरंत बाद थोड़े दिन बाद ही हम 5 ईयर प्लान को अप्लाई कर गए थे। किस लिए किया था, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा था। सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करते थे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में से हटा के लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ लेके आए थे कि ताकि उनको रोज़गार मिल सके। उसके बाद है जो इक्विटी। इक्विटी का मतलब यहाँ आपके जो रॉ मटेरियल वगैरह हैं या आपका रिसोर्सेज हम बोल सकते हैं, रिसोर्सेज में आपका कैपिटल भी हो सकता है, उसमें समानता के आधार पर, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके कि भाई आप जो गरीब हैं वो ज़्यादा गरीब ना रहें, अमीर हैं वो ज़्यादा अमीर ना रहें, तो दोनों में बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया था, 5 ईयर प्लान को लेके आए थे। उसके बाद मॉडर्न हो गए थे आप। मॉडर्नाइजेशन कैसे आया था कि आपने न्यू टेक्निक को फॉलो किया था, पुरानी टेक्निक को छोड़ दिया था, आईटी को अपने फॉर्म में अप्लाई किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, आउटपुट आपका इंक्रीज़ हुआ था। मेन हमें आउटपुट ही इंक्रीज़ करना था। ठीक है, क्योंकि सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक रहा था कि हम जीडीपी को ग्रोथ करें। उसके बाद सेल्फ सफिशिएंट, इसका मतलब आत्मनिर्भरता से संबंधित है कि हम इस तरीके से काम करें कि हमें जीडीपी के लिए दूसरे व्यक्तियों पर या दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े, क्योंकि हमारा मेन फोकस था कि जीडीपी को इंक्रीज़ किया जाए। और जीडीपी इंक्रीज़ करने का मतलब है कि अपने देश में ही सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाएं, ताकि बाहर जो है हमें इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट ना रहना पड़े। उसके बाद बात आती है शॉर्ट पीरियड की। शॉर्ट पीरियड आपका कुछ टाइम के लिए जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं आपके, वो इसके अंदर आएंगे कि एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप किया जाएगा, या अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट ईयर प्लान लागू किया है तो उसको कैसे डेवलप किया जाएगा। 3rd ईयर प्लान में आपने क्या किया, वो सारी चीज़ें जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं आपके, वो इसके अंदर इंक्लूड आएंगे कि आपको मान लीजिए क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, या आपको मान लीजिए डेथ रेट है उसको इम्प्रूव करना है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं आपकी वो शॉर्ट पीरियड गोल में आएंगी। नेक्स्ट आपका काम रहेगा कि आपके जो प्लान हैं उनका टाइम पीरियड गिवन है, और साथ में उनके प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव भी गिवन है, वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, क्लियर।